हेलो डियर फ्रेंड्स। आज इस मैथ सिंप्लीफाइड चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर की, जो कि नंबर ऑफ डिजिट्स से फॉर्म किए जाते हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स जो दी होती है उससे बनाए जाते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने 3 प्रॉब्लम दे रखी है और तीनों प्रॉब्लम जो है वो लार्जेस्ट 4 डिजिट मार्क्स नंबर की है और थोड़ी थोड़ी इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इनको हम सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है, तो पहले वाली प्रॉब्लम के लिए हम अ, सबसे पहले वाली जो प्रॉब्लम है इसमें हम देख सकते हैं कि फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द डिजिट 5 to 97। ये 4 डिजिट्स दी हुई हैं। इससे हमें एक नंबर बनाना है जो कि लार्जेस्ट नंबर हो और जो स्मॉलेस्ट नंबर हो, और दोनों का डिफरेंस हमें निकालना है। तो कोई भी जो 4 डिजिट का नंबर होगा, जो उसकी सबसे पहली डिजिट होती है, जैसे ये इसको, इस नंबर को अगर जो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 5297, 5297, तो ये वाला जो वैल्यू होती है, जो सबसे पहला है, ये इसकी प्लेस वैल्यू होती है 1000 और इसकी प्लेस वैल्यू होती है 100, इसकी प्लेस वैल्यू होगी 10 और इसकी प्लेस वैल्यू होगी 1। यानी कि जिस नंबर की प्लेस वैल्यू 1000 है, तो वो जितना बड़ा नंबर होगा, तो वो वो डिजिट जितनी बड़ी होगी, तो वो नंबर उतना ही बड़ा होगा। तो इसमें हमें सबसे लार्जेस्ट नंबर निकालना है। तो इसमें हम सबसे पहले 1000 में वाली जो प्लेस वैल्यू है उसमें कौन सी डिजिट रखेंगे? सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट रखेंगे। तो ये सबसे बड़ी डिजिट यहाँ पर हमारी 9 है, तो इसको हम सबसे बड़ी डिजिट को हम 9 रख देते हैं। उसके बाद जो दूसरी बड़ी डिजिट है वो 7 है, तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर 7 लिख देता हूँ। और तीसरी डिजिट जो है वो 5 है, तो मैं इसको यहाँ पर 5 लिख देता हूँ। और उसके बाद ये सबसे छोटी डिजिट जो है इनमें से वो 2 है। तो ये जो हमारा नंबर बनता है 9752, यानी कि 9752, ये हमारा जो नंबर है वो हो जाता है लार्जेस्ट नंबर। और स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए बिल्कुल हमें इसको उल्टा करना पड़ेगा। स्मॉलेस्ट नंबर, जो सबसे छोटा नंबर निकालना है, जो 1000 की प्लेस वैल्यू है, उसमें सबसे छोटा नंबर जो है, सबसे जो छोटी डिजिट है, उसको सबसे पहले लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी जो डिजिट सबसे छोटी वाली है, वो सबसे छोटी डिजिट है 2, उससे बड़ी डिजिट है 5, और उससे बड़ी डिजिट है 7, और उससे डिजिट है 9। तो ये हमारा जो नंबर होगा, ये स्मॉलेस्ट नंबर होगा, स्मॉलेस्ट नंबर, राइट। अब ये क्वेश्चन में पूछा गया इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस निकालने के लिए हम इनको माइनस कर देंगे। तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, पहला डिजिट आ जाएगा 12 हो जाएगा। 12 में से 9 गएंगे, 3 जाएंगे, यहाँ पर 4 बचेगा, 4 रह जाएगा। और 4 में यहाँ पर 14 में से 7 गया, 7 बच गया। और यहाँ पर 6 बच गया था, तो 6 में से ये 6 में से 5 गया, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर 9 में से 2 गया, 7 हो जाएगा। तो ये हमारा 7113 जो है, इसका जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा? ये डिफरेंस हो जाएगा 7, 1 और 7। तो ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। और इसके बाद जो दूसरी प्रॉब्लम इसको सॉल्व करते हैं, तो दूसरी प्रॉब्लम में क्या है कि ये वाला जो प्रॉब्लम आप जैसे देख सकते हैं, इस प्रॉब्लम में हमने इसमें दिया हुआ है, फॉर्म द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी वन ऑफ द गिवन डिजिट। यहाँ पर क्या है, ये आपको 3 डिजिट दी गई है, ये 3 डिजिट दी गई है 951। इसमें से एक डिजिट को हम 2 बार यूज कर सकते हैं। तो उससे हमें नंबर निकालना है, सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। यहाँ पर इसने डिफरेंस नहीं पूछा है, तो हम केवल यहाँ पर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर की को कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो ये वही वाला फार्मूला चलेगा जो सबसे पहले वाली डिजिट है। जैसे मैं कोई भी नंबर लिख देता हूँ यहाँ पर 5, 2, 9 और 8, इस तरीके से मैं एक कोई भी एट रैंडम कोई नंबर लिख दिया। तो ये वाली जो डिजिट है, ये वाली डिजिट सबसे लार्जेस्ट होगी, तो सबसे नंबर सबसे बड़ा होगा। तो इसमें यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो हमें 3 नंबर दिए गए हैं, वो दिए गए हैं 9 और 5 और 1। तो 9 सबसे बड़ी डिजिट है, तो इसको हम 9 को सबसे पहले लिख देते हैं। अब क्योंकि दूसरी डिजिट भी जो है वो भी सबसे बड़ी होनी चाहिए, और यहाँ पर कुल मिला के 3 डिजिट है, तो दूसरी डिजिट को भी हम, ये क्योंकि 9 जो डिजिट है ये सबसे बड़ी डिजिट है, तो दूसरी प्लेस पे भी हम इसको 9 को यूज कर लेंगे। तीसरी डिजिट जो है हमारी वो
5 है तो हम यहाँ पर 5 यूज करेंगे, और चौथी डिजिट सबसे छोटी डिजिट जो है वो 1 है। तो ये हमारी जो डिजिट हो जाएगी, ये जो हमारा नंबर हो जाएगा, ये जो सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर, ये वाला नंबर लार्जेस्ट हो जाएगा। इसमें हमने कौन सी डिजिट की है, यहाँ पर 9 को हमने 2 बार यूज किया है, क्योंकि 9 सबसे बड़ी डिजिट है। अब स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए 951 में क्या करेंगे, 951 में सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए सबसे छोटी डिजिट को हम सबसे पहले रखते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे छोटी डिजिट है वो आ जाएगी 1, और उसके बाद जो दूसरी डिजिट है वो भी सेकंड लार्जेस्ट होनी चाहिए, उससे इससे बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास कुल 3 डिजिट है, हम किसी भी डिजिट को 2 बार यूज कर सकते हैं, तो हम सबसे छोटी वाली डिजिट को ही 2 बार यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम दूसरे डिजिट 1 यूज करेंगे, और तीसरी डिजिट जो है हमारी, उसके बाद 1 के बाद उससे बड़ी डिजिट 5 है, तो यहाँ पर हम 5 यूज करेंगे, और ये वाली डिजिट उसके बाद 9 है। तो ये हमारा जो नंबर होगा, ये हमारा नंबर होगा स्मॉलेस्ट। तो इस तरीके से हम ये इस तरह का सवाल को, इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, जहां पे 3 डिजिट दी हुई है और एक डिजिट को आप 2 बार यूज कर सकते हैं। अब एक प्रॉब्लम और लेते हैं, तीसरी प्रॉब्लम, जो कि हमारी प्रॉब्लम है ये, इसमें जो ये भी पिछली वाली प्रॉब्लम की तरह है, मगर इसमें जो डिजिट आपको दी गई है वो एक डिजिट 0 दी गई है। केवल डिफरेंस ये है, यहाँ पर डिजिट जो दी गई है 8, 3 और 0, इसमें भी हमें 4 डिजिट का नंबर निकालना है, और 4 अंकों का नंबर निकालना है, हिंदी में मैं बोलूँ तो ये, मगर इसमें 3 डिजिट दी गई है 8, 3, 0। तो यहाँ पर मैं इन डिजिट को लिख देता हूँ 8, 3 और 0। तो सबसे पहली डिजिट, तो सबसे जो लार्जेस्ट नंबर के लिए हम क्या करेंगे, जो लार्जेस्ट नंबर के लिए सबसे बड़ी डिजिट को लेंगे, तो सबसे बड़ी डिजिट हमारी यहाँ पर 8 हो गई, ठीक है। और दूसरी डिजिट जो है वो भी सेकंड लार्जेस्ट होनी चाहिए, उससे जो छोटी डिजिट है, क्योंकि हम इस डिजिट को 2 बार यूज करेंगे, तो यहाँ पर दूसरी डिजिट को हम 8 यूज कर लेंगे। तीसरी डिजिट हम 3 डिजिट यूज करेंगे, और चौथी डिजिट को हम 0 यूज करेंगे। तो ये हमारा लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा 830 से के द्वारा, 3 डिजिट 830, जिसमें 8 को 2 बार यूज किया गया। फॉर द स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटी डिजिट है उसको सबसे पहले यूज करेंगे। तो ये वाली सबसे छोटी डिजिट हमारी 0 होती है, तो अगर मैं यहाँ पर 0 को यूज कर लेता हूँ, तो ये दूसरा नंबर भी हमारा 0 आ जाएगा, और तीसरा नंबर 3 आ जाएगा, और चौथा नंबर 8 आ जाएगा। मगर आप देख रहे हैं कि ये वाला जो डिजिट है, यहाँ पे पहली डिजिट है, ये 0 वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू 1000 की वैल्यू, इनकी वैल्यू जो है 0 हो जाएगी, और ये अल्टीमेट नंबर लिखा जाएगा 38, जो कि एक टू डिजिट नंबर है। तो इसलिए हमारा ये आंसर सही नहीं होगा। तो इसको सही आंसर निकालने के लिए क्या, सबसे पहली वाली डिजिट जो है हमारी किसी भी हालत में वो 0 नहीं हो सकती है। तो 0 से जो हमारी बड़ी डिजिट है वो कौन सी डिजिट है, वो हमारी डिजिट है 3। तो इसको हम यहाँ पर 3 यूज कर लेते हैं, और जो दूसरी डिजिट है वो भी हम 3 ही यूज, क्योंकि ये हमारी डिजिट 3 है। तो उसके बाद जो सेकंड डिजिट है वो हमारी सबसे छोटी डिजिट कौन सी हो जाती है, उसके बाद हमारी डिजिट हो जाती है 0। और हमें सबसे छोटा नंबर निकालना है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। तो सबसे पहली डिजिट को हमने, सबसे छोटी डिजिट 0 यूज नहीं कर सकते, 3 यूज करा, और दूसरी डिजिट को हमने 0 यूज करा। अब तीसरी डिजिट जो सबसे छोटी डिजिट है हमारी, हम ये, इसमें हम एक डिजिट को 2 बार यूज कर सकते हैं, तो इसलिए हम दोबारा भी 0 को यूज करेंगे, और यहाँ पर 8 लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा वो 3008 बनेगा, ठीक है। ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, ये स्मॉलेस्ट हो गया, और ये लार्जेस्ट नंबर हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि ये इस तरह के स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर के जो क्वेश्चंस हैं, उसमें आप ये वीडियो आपको काफी सहायक होगा इस तरह के क्वेश्चन को समझने में। और अगर जो आपने कोई ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, और मैथ्स सिंप्लीफाइड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।